हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का अपना पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये हमारा क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट है और आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, उसकी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने इस प्यारे से चैनल को NCERT कॉन्सेप्ट हब को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले हम इसमें बेसिक जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, और जो मैटर का स्टेट होता है वो चेंज भी हो सकता है, वो कैसे होता है वो हम जानेंगे। और इवेपोरेशन की प्रोसेस हम समझेंगे कि जो वाटर होता है वो स्टीम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे आसपास की हर चीज़ मैटर से बनी है। कि जैसे कि इसमें दिया है एयर, वाटर, स्टोन, वुड, सब मैटर है। मैटर हमारे सराउंडिंग में हर जगह प्रेजेंट है। इस चैप्टर में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ और स्टेट्स पढ़ेंगे। तो अब जैसे आपके आसपास कोई भी चीज़ जो भी आप ले लो, सब मैटर है। आप पेन पकड़े हो वो भी मैटर है, नोटबुक आप लेके बैठे हो वो भी मैटर है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो और जो पानी की बोतल आपके पास रखी है, आपका बैग है, जो भी चीज़ें हैं सब मैटर है। हम अब जानते हैं आगे कि मैटर असल में होता क्या है। हम वो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो। जो भी चीज़ जगह घेरती है और जिसका मास होता है, अगर आप और सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहें तो वो मैटर कहलाती है। कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, जगह घेरती मतलब उसका स्पेस होता है और जिसका मास होता है। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे जगह घेरती है और मास होता है। ये हम देख लेते हैं कैसे होता है। कि जैसे आपकी पानी की बोतल है, वो आपने आपकी बेंच पे रख दी। अभी आपकी पानी की बोतल है, अज्यूम कर लीजिए। तो ये आपकी जैसे इतनी बड़ी टेबल है आपकी कोई, तो उस टेबल पे इतनी जगह ये बॉटल ले ले रही है ना, तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसका खुद का मास है, कुछ वजन होगा इस बोतल का। मेटल से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, जिस भी चीज़ से बनी है, तो ये जगह भी घेर रही है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और इसका मास भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैटर है। जैसे एग्जांपल एयर, जैसे एग्जांपल हो गया अपना एयर, वाटर, वुड माने लकड़ी, और मिल्क। एयर है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। एक रूम में एयर है, प्रेजेंट है, भले हमें दिख नहीं रही है बट वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है। पानी आप पीते हैं, गिलास में रख दीजिए तो उसका भी एक वॉल्यूम है। वुड, लकड़ी और मिल्क, तो ये सभी चीज़ें सब मैटर कहलाती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि मैटर जो होता है वो हर एक चीज़ पार्टिकल से बनी है। तो अब वो जो मैटर है उसके अंदर का जो पार्टिकल है उसकी क्या क्या खासियत है, या उसके अंदर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो देख लेते हैं। तो इसमें अपना पहला पॉइंट है, मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब पार्टिकल तो बेसिकली छोटे होते ही हैं, एकदम टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिसके वो जो एटम कहलाता है, जिसके अंदर फिर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस रहेगा, प्रोटॉन रहेंगे, ऐसे गोल सा न्यूक्लियस रहता है, इसके साइड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस रहता है। तो सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर उससे जो है पार्टिकल बनता है। तो ये सब वही सारी चीज़ें हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपकी बुक में NCERT में एक्टिविटी करके ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें अभी आगे देख ले रहे हैं क्या होता है। कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, कि ये बहुत छोटे होते हैं ये पार्टिकल। मैटर टाइनी पार्टिकल
मैटर टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। या समझ रहे हैं, एटम रहता है उसके अंदर, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो सब मिल, जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे सेल मिलती है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऐसे करते करते पूरी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाती है। सेम वैसे ही मैटर का भी केस होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे डॉट 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 छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक मैटर बना देते हैं। और ये पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, ये हम लोग इसको अपनी आँख से नहीं देख सकते। जैसे कि इसमें एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा केमिकल वाटर को कलर कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और उसको एक वाटर के गिलास में भर देते हैं। ये इसमें वाटर है, इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, इसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट जब डाल देते हैं तो ये पूरे इस पानी को, पोटेशियम परमैंगनेट एज्यूम कर लीजिए रेड कलर का है तो रेड कलर का हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है और ये पार्टिकल हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, इस स्पेस में दूसरे पार्टिकल आ सकते हैं। एग्जाम्पल, शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। आप चीनी पानी बना के कभी पिए होंगे तो आप गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर आप पानी डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, तो उसको चम्मच से घुमाते हैं गोल गोल, तो कुछ टाइम बाद वो चीनी जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस खाली होती है। उसी स्पेस में जाके, जैसे ये पानी के पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जाके शुगर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं इस तरह से। तो ये अपना शुगर वाटर बन जाता है और इससे ये पता चलता है कि जो मैटर होता है उसके बीच में स्पेस रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर मोशन फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, परफ्यूम की स्मेल रूम में फैल जाती है। जैसे आपने परफ्यूम अपने ऊपर लगाया या ऐसे ही रूम में आपने उसे एयर फ्रेशनर है उसको आपने स्प्रे कर दिया, या आप अगरबत्ती का एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक जगह अगरबत्ती जलाई अपने घर में और फिर आप दूसरे कमरे में चले गए या थोड़ा दूर चले गए, तो आपको कुछ टाइम के बाद उसकी स्मेल आपको दूर तक सुनाई, मतलब सॉरी, महक आपको आ जाएगी उसकी, अगरबत्ती की या परफ्यूम की। तो उससे क्या पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तभी तो वो इतनी दूर ट्रेवल करके आप तक पहुंच गए तो आपको महक आ गई। तो इससे यही पता चलता है। और दूसरा पॉइंट जो लिखा है, टेम्परेचर बढ़ने पर मोशन फास्ट हो जाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है कि जो उन पार्टिकल्स को मूवमेंट जब वो करते हैं तो जो एनर्जी लगती है मोशन के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अपना ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो कुछ वैसा ही है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, गैस में अट्रैक्शन वीक होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत नज़दीक रहते हैं, तो इसलिए उनके बीच में जो है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। और गैस में बहुत दूर दूर रहते हैं, और लिक्विड में ना ज़्यादा पास रहते हैं ना ज़्यादा दूर रहते हैं, लगभग इन दोनों के, सॉलिड और गैस के बीच में रहते हैं लिक्विड में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, बट सॉलिड के जितना ज़्यादा भी नहीं होता और गैस के जितना कम भी नहीं होता। इसलिए जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो वो उसके पार्टिकल्स दूर दूर तक फैल जाते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, और सॉलिड वाले में कम होता है और लिक्विड में थोड़ा सा और होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या स्टेट होती है, तो बेसिकली इसकी 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे देख लेते हैं हम लोग।
सॉलिड। सॉलिड जो होता है उसका कोई भी सॉलिड हो, पत्थर है जैसे, पेन है आपकी, मार्कर है, टेबल चेयर, वो सब सॉलिड है। तो जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनका शेप फिक्स्ड होता है, वो अपनी शेप नहीं चेंज कर सकते। आपकी पेन है, पेन से अब वो आपकी बाइक तो बन नहीं जाएगी, है ना। और आपकी पानी की गिलास प्लेन तो बन नहीं जाएगी। तो यही है कि सॉलिड होता है, उसका शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम से फिक्स होता है। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, आप एक दूसरे एकदम पास पास रहते हैं। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि ये सॉलिड के पार्टिकल्स है तो पास पास रहेंगे तो एकदम एक दूसरे को आपस में पकड़े रहेंगे, तो उनका अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब सॉलिड के एग्जांपल हैं जैसे स्टोन है, वुड है, आइस है। आइस, वो बड़ा वाला आइस, वो भी सॉलिड ही रहता है, बाद में अगर वो पिघल जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट शुरू में वो सॉलिड ही रहता है आइस। ये अपना हो गया सॉलिड स्टेट। अब देखते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का भी वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, बट उसका शेप फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम फिक्स रहेगा बट शेप उसका फिक्स नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अपना शेप चेंज कर सकता है। जैसे कि आपने पानी लिया गिलास में, आपने उसको गिलास में राउंड राउंड ग्लास बाउल में आपने पानी लिया तो वो उस शेप का आ जाएगा। फिर आपने उसे एक रेक्टेंगल जैसे बॉक्स में डाल दिया तो वो रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। आपने उसको रेक्टेंगुलर से ट्रायंगल वाले किसी कंटेनर में डाल दिया तो वो ट्रायंगल की शेप ले लेगा। तो लिक्विड का कोई परफेक्ट शेप, फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम ऐसे फिक्स रहता है कि आपने उसको एक कंटेनर से निकाल के दूसरे कंटेनर में डाला तो 500 ml अगर आपने लिया था और दूसरे कंटेनर में आपने 500 ml डाला तो वो रहेगा तो 500 ml ही ना। अब ऐसा तो है नहीं, अगर आपने हाँ गिरा उड़ा दिया तो अलग बात है, लेकिन रहेगा तो 500 ml ही। तो वही है कि उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा बट शेप चेंज हो सकती है, तो शेप फिक्स नहीं रहती। जैसे यहाँ लिखा है कंटेनर की शेप ले लेता है और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं। तो अपना ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, तो ये सब किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। तो अपना दो स्टेट हो गया, सॉलिड, लिक्विड। नेक्स्ट देख लेते हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट जो होती है उसका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत वीक होता है। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के अंदर यही कार्बन डाइऑक्साइड, O2, CO2 और नाइट्रोजन, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये सब अपना गैस का पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जो मैटर की स्टेट होती है वो कैसे चेंज होती है, इसे देखते हैं हम लोग। मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। ये चेंज टेम्परेचर और प्रेशर से होता है। एग्जाम्पल, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस तरफ। ये अपना प्रोसेस है मेल्टिंग का। मेल्टिंग क्या प्रोसेस होती है? जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने आइस लिया और उसको बाहर फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दिया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस क्या है? सॉलिड है, वो कन्वर्ट किस में हो गया? वाटर में। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। तो ये जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है? ये एक मैटर की स्टेट ही तो चेंज हो रही है ना, कि वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सॉलिड एक मैटर की एक अलग स्टेट है, लिक्विड उस मैटर की अलग स्टेट है, तो ये दोनों अपनी स्टेट को चेंज कर ले रहे हैं। तो यही है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है। अगली है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, आप गर्मी का टाइम आता है तो आप अपने घर पे फ्रिज में आइस क्यूब बनाते हैं। ऐसे एक ट्रे लेते हैं, उसमें ऐसे खांचे बने रहते हैं, इसमें आप पानी भर देते हैं यहाँ पे, उसको फिर आप डीप फ्रीज़र में रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे बर्फ़ बन जाती है।
तो आपने किस स्टेट में डाला था पानी को? आपने डाला था उसको लिक्विड की स्टेट में। आपने जब उसको डीप फ्रीजर से निकाला तो वो आपको किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। आपने डाला था पानी, आपको मिला बर्फ़। तो ये फिर से यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ गया। तो ये भी एक तरीके से चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग आप लोगों ने अपने लाइफ में रोज़ तो इसे देखा ही होगा कि आप दूध उबालते हैं, पानी उबालते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। हम लोग देख लेते हैं इसमें बॉइलिंग जो प्रोसेस होती है उसमें जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है इसमें वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग जब पानी उबालते हैं, मैगी बनाते होंगे आप लोग, तो आप पानी डालते हैं, उसमें मैगी डालते हैं, तो जो उसमें स्टीम निकलती रहती है, ऊपर ऐसे से भाप निकलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पतीला रखा रहता है, गैस जल रही होती है, तो ऊपर से स्टीम, यही स्टीम होती है। तो ये यही प्रोसेस होती है बॉइलिंग की। इसमें लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। यही स्टीम ऊपर जाती है आसमान में जब वेपर की फॉर्म में, तो उल्टा प्रोसेस होता है। ये गैस जो है ऊपर आसमान में जाती है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है। कम टेम्परेचर में ये गैस जो है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और वहीं से पानी बरसता है जो, तो रेनिंग होती है। तो ये वही है, कंडेंसेशन वाली प्रोसेस कहलाती है ये, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि स्टीम वापस से वाटर में आ गया ये यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट। बॉइलिंग में वाटर से क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा। कंडेंसेशन में स्टीम से वापस वाटर बन जाएगा। ये एक तरीके से जब पानी बरसता है तो ये वो वाला सीन रहता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे कि आपने पानी लिया, यहाँ आपने उसमें आँच लगाई, अब पानी उबल रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस आता है, तब बॉइलिंग का स्टेज आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो अब ये वाटर जब बॉयल होता है तब इसमें से भाप बन बन के निकलने लगती है। तो अब ये लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो रहा है? गैस में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। अब पानी गर्म होता है धीरे 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 धीरे, एक टाइम आता है बहुत तेज़ पानी गर्म होने लगता है तो भाप ज़्यादा बनने लगती है, लेकिन शुरू में भी थोड़ी थोड़ी भाप इसमें बनती रहती है। इसका एग्जाम्पल है वेट क्लोथ्स ड्राइंग, वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स ड्राइंग। आप लोगों ने कपड़ा डाला होगा अपने छत पे या बाहर धूप में, तो कपड़ा कुछ टाइम बाद सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो हीट में जो कपड़े के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भाप बनने लगते हैं, वो एयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इवेपोरेट होके उड़ जाते हैं, आपका कपड़ा सूख जाता है। सेम वैसे ही पॉन्ड में होता है, लेक्स में होता है, जहाँ पानी जमा होता है, तो वहाँ धूप पड़ती है तो पानी गर्म होता है, फिर धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है सारा पानी। तो ये अपनी जो है कंडीशन कहलाती है इवेपोरेशन की। हम लोग ने बॉइलिंग देख लिया, कंडेंसेशन देख लिया और ये इवेपोरेशन देख लिया। अब नेक्स्ट है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे कि है अपना पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इस पे इफ़ेक्ट डालता है? जैसे अब इसका टेम्परेचर, यहाँ कहीं पे पॉन्ड है, उसमें वाटर है। अब यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पे। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, जैसे इतने बड़े तालाब में पानी है ना, तो ज़्यादा इवेपोरेशन रहेगा। और छोटे से एरिया में पानी है तो थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, है ना। ह्यूमिडिटी और विंड की स्पीड, ये भी अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। विंड की स्पीड अगर ज़्यादा रहती है तब भी इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। तो ये अपना हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इस चैप्टर का कंक्लूज़न देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा। मैटर पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके मैटर बनाते हैं, जस्ट लाइक अपनी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स से ही मिलके अपना बॉडी बना हुआ है। तो वैसे ही पार्टिकल से बन के मैटर, पार्टिकल्स से के मिलने से मैटर बना है। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस।
सॉलिड वाले में पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड वाले में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस वाले में और दूर दूर होते हैं। सॉलिड वाले में जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो सब पास पास रहते हैं। और जो गैस वाला होता है उसमें सबसे वीक रहता है, इसलिए वो खूब दूर दूर रहते हैं। और टेम्परेचर और प्रेशर से स्टेट चेंज होता है, ये हम लोगों ने देख लिया चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में। और इवेपोरेशन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आप लोग के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। आपका अगर मन करे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, आपका चैप्टर 2 उसको एक्सप्लेन करेंगे।